नमस्कार, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम अपना प्रत्याशी। हमारे इस कार्यक्रम में आज के जो मुख्य मेहमान हैं वो हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जगन्नाथ पाल जी। और कई मंडलों में अहम भूमिका भी निभा चुके हैं। अब बसपा फूलपुर से उम्मीदवार बनाया है। जगन्नाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मेरा नाम जगन्नाथ पाल है। मैं आदरणीय बहन जी द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके 51 लोकसभा चुनाव फूलपुर से लड़ने जा रहा हूं और बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन जी का जो विजन है शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार देने का जो वादा है बहुजन समाज पार्टी का, उसके तहत यहाँ पर देश में व्याप्त गरीबी, भुखमरी, बेकारी, बेरोजगारी, अशिक्षा, महंगाई, भ्रष्टाचार, इसका खात्मा करके स्वच्छ प्रशासन, उम्दा काम, ये है बीएसपी का पैगाम। इसको यहाँ पर देश की जनता के सामने अच्छा शासन प्रशासन दे करके खुशहाली लाने का प्रयास किया जाएगा। आप पर पार्टी ने भरोसा जताया है, क्या अहम भूमिका होगी, क्या प्राथमिकता होगी? हमारी प्राथमिकता होगी कि क्षेत्र की जनता के साथ यहाँ पर उनके लिए गुणवत्तापरक शिक्षा, सस्ती शिक्षा और स्वास्थ्य और सुरक्षा की गारंटी हम लोग देंगे और इन पे जो है हम लोग काम करेंगे। आपकी अपनी लोकसभा में पहला काम क्या करेंगे आप? पहला काम तो सबसे पहले तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी और यहाँ पर जो किसानों की कृषि का उपज है उचित मूल्य उनको नहीं मिल पा रहा है, विपणन की व्यवस्था सुचारू रूप से की जाएगी ताकि उनका जो है कृषि का उपज सुचारू रूप से मिल सके और उनकी आय दुगनी हो सके। फूलपुर की जनता बीजेपी और सपा को छोड़कर आपको क्यों वोट करे, क्या खास रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से प्रतिनिधि 2014 से लगातार जीतते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता उनसे जो है ऊब चुकी है। उन लोगों ने जो भी वादे किए, वादे को पूरा नहीं किया और इससे जनता जो है ठगी महसूस कर रही है, इसलिए उन्हें वोट नहीं देना चाहती। बाकी ये जो गठबंधन बना है, गठबंधन में कोई दम नहीं है और ये संविधान बचाने की बात करते हैं। इनके नेता जो प्रमोशन में आरक्षण था SC ST का, उसका बिल फाड़ने का काम किया इन लोगों ने और आदरणीय बहन जी के शासनकाल में माननीय कांशीराम साहब के नाम पर कांशीराम नगर जिला बनाया गया था। जिला बदलने का काम इन लोगों ने किया है और इस संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। आदरणीय बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी और अक्षरशः संविधान लागू होगा और इसलिए जनता जो है अब आदरणीय बहन जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। सीधी लड़ाई आप किससे मानते हैं, बीजेपी से, सपा से? आप कहाँ खड़े हैं? पहली बात मैं आपको बता दूं, इस समय बहुजन समाज पार्टी इतना आगे बढ़ चुकी है कि बहुजन समाज पार्टी के मुकाबले में कोई नहीं टिकते, लेकिन लड़ाई हमारी यहाँ ज़्यादा जो है चूँकि सत्ता में है, सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से बहुजन समाज पार्टी की सीधी लड़ाई है। ये आप बड़ी चुनौती किसे मानते हैं, क्योंकि बीजेपी ने प्रवीण पटेल को टिकट दिया है और समाजवादी पार्टी ने अमरनाथ सिंह मौर्य को टिकट दिया है, तो आप अपने आप को कहाँ खड़ा मानते हैं? अमरनाथ मौर्य जी और प्रवीण पटेल जी जिस नर्सरी में मैं हूँ, इसी नर्सरी से निकल के वो लोग गए हैं। अब वे लोग जो है हमसे बाद में आए, पहले छोड़ के पार्टी चले भी गए हैं और यहाँ के जितने क्षेत्र की जनता है, जो महान जनता है, वो इन लोगों को भली भांति जानती है कि ये स्वार्थी लोग हैं। स्वार्थी लोग हैं, समय समय पर अपना रंग और सिद्धांत विचार बदलते रहते हैं। मैं तो माननीय कांशीराम साहब के साथ उनके सिद्धांतों विचारों पर लग करके काम कर रहा हूँ और जनता का मेरे ऊपर विश्वास है, क्योंकि हमारी नेता की कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। मैं उनका सिपाही हूँ, उसी तरह से मैं भी काम करूँगा, जो कहता हूँ और निश्चित रूप से वही करूँगा। ये कहा जाता है कि मोदी जी गारंटी पूरे देश में चल रही है और जो गठबंधन है वो भी खड़ा हुआ है बड़ी मजबूती से, तो ये कहा जा रहा है कि आपके जो वोटर हैं उनको आपकी क्या गारंटी है? हमारी अपने क्षेत्र के वोटरों से ये गारंटी है कि यदि बहुजन समाज पार्टी को अवसर मिला
तो आदरणीय बहन जी का जो विजन है इस देश की जनता में शिक्षा की गारंटी और सुरक्षा की गारंटी और रोजगार की गारंटी आदरणीय बहन जी ने जो दिया अपने शासनकाल में, सबसे ज़्यादा अगर सरकारी नौकरी स्थायी रोजगार अगर किसी ने दिया है तो बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में दिया है। इसलिए केंद्र में तमाम बैकलॉग कोटा की खाली जो सीटें पड़ी हैं उन नौकरियों को आदरणीय बहन जी अभियान चलाकर भरने का काम करेंगे। फूलपुर की जनता से आपकी क्या अपील है? फूलपुर की जनता से मेरी अपील है कि वो किसी के बहकावे भटकावे में ना आवे और ना किसी प्रलोभन में आवे, क्योंकि इन लोग झूठे वादे करके जनता को गुमराह करके वोट ले करके और यहाँ पर बेकारी बेगारी भुखमरी लाचारी बेरोजगारी महंगाई फैला करके जनता को लूटने का काम किया है और ठगने का काम किया है। तो ये हमारे साथ फूलपुर के बसपा के प्रत्याशी जगन्नाथ पाल हैं, इनसे विवाद बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।